और ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से आसोदरा का रुख करते, जहां जनसभा को संबोधित करने के बाद इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीधे रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। चुनाव पर अब निकले हैं, प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए मत मांग रहे हैं। 125 प्लस सीट। देखिए, बात सुनिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि गुजरात में चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है। 27 साल का शासन देख लिया, गुजरात मॉडल नाम की कोई चीज़ थी नहीं, खाली उसकी मार्केटिंग की और कुछ नहीं किया उन्होंने। अब धीरे धीरे पोल खुल रही है। पोल खुली उनकी जब कोरोना आया, महामारी थी भयंकर, उस वक्त में भी कोई गुड गवर्नेंस नहीं दी गई, बल्कि कितने लोग मारे गए किसी को नहीं मालूम। उसके बाद में आप देखिए, नकली शराब पी करके लोग मर गए, कोई जांच नहीं हो रही है। मोरबी के अंदर घटना हुई है, अभी कल खबर आई है कि साहब 12 लाख रुपये खर्च किए खाली उसने, और पता नहीं 3-4 करोड़ रुपये की बातें हो रही थी खर्च करने की रिपेयर के अंदर। लोग मारे गए, घटना हुई। आपको तकलीफ क्या हो रही है कमीशन बैठाने के अंदर, हाई कोर्ट जज के अध्यक्षता के अंदर। हिंदुस्तान भर में कमीशन बनते हैं, जांचें होती है, परिणाम आते हैं और एक्शन होता है। ये सरकार ऐसी जो परवाह नहीं कर रही है। विपक्ष की मांग थी, कांग्रेस की मांग थी, हमारे खड़गे साहब जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मांग करी कि भाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बने और जांच करे। कोई परवाह नहीं हो रही। अब हाई कोर्ट ने, मैंने सुना है, गुजरात हाई कोर्ट ने लिया है, खुद ने संज्ञान लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब कोई इनको जवाब देना पड़ेगा और इनको झुकना पड़ेगा, मेरा मानना है। अभी मेरी मांग है, इनको कमीशन बना देना चाहिए और हाई कोर्ट में जाके रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। हमने कमीशन बना दिया, मेरा मानना ये है। इस प्रकार से गवर्नेंस को हम देख चुके हैं। इस बार पूरी हमें उम्मीद है, जो गांव में रिस्पॉन्स मिल रहा है कांग्रेस को, शहरों में मिलने लगा, पहली बार ज़्यादा मिला इस बार। और 5 यात्रा हमारी हुई, बहुत कामयाब रही है। उनकी गौरव यात्रा फेल हो गई। तमाम मुद्दे हम देखें तो पाते हैं कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। और ऐसी इनकम्बेंसी मैंने, एंटी इनकम्बेंसी कभी नहीं देखी जो इस बार गुजरात के अंदर दिख रही है वर्तमान सरकार के खिलाफ। तभी तो उन्होंने पूरी मंत्रिमंडल बदल दिया। मुख्यमंत्री के साथ में तमाम मंत्रियों को बदलना क्या शो करता है? आप सोच सकते हैं इसका मतलब वो मंत्री सब निकम्मे थे, नाकारा थे, कोई काम नहीं किया, इसलिए तो बदले उन्होंने। 4 साल क्यों लगाएगा? निकम्मे थे, पहले बदल देते आप। तो तमाम बातें जो है, मैं समझता हूँ कि मीडिया भी समझ रहा है कि देश में क्या हो रहा है, क्योंकि कई पत्रकार, कई आपके साहित्यकार के लेके जेल में बैठे हुए हैं। असहमति तो इस सरकार से बर्दाश्त होती नहीं है। असहमति है, आलोचना करो, आप जेल जाओ, क्यों आप राजद्रोही हो। ये स्थिति देश में बनी हुई है। इसलिए राहुल गांधी की जो यात्रा है वो एक संदेश दे रही है पूरे देश को। केंद्र सरकार में दबाव बनाया गया है, बहुत ही कामयाब रही है यात्रा, चल रही है अभी भी, जिसमें महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का है, और देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत रहे आपस के अंदर, सभी वर्गों के अंदर। और जो आपके ये स्थिति बनी है हिंसा की, वो माहौल ख़त्म हो, ये राहुल जी का मेन थीम है देश के अंदर। मैं समझता हूँ कि उसका एक मैसेज गया है और वो कामयाब होंगे हम लोग, हमारा मानना है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जजमेंट दिया है जो 10% EBS दिया हुआ है बैकवर्ड क्लास के लोगों को, आप किस प्रकार से? देखिए, उसको मैं तो स्वागत करता हूँ उसका, क्योंकि सबसे पहले देश के अंदर मैंने ही, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तो 20 साल पहले मैंने उस वक्त कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। मैंने उस जमाने के अंदर मैंने 14% की मांग करी थी उस वक्त में, 14% मिलना चाहिए आरक्षण EWS में, परंतु उसके बाद में हमारी सरकार चली गई। अगर सरकार रहती तो हम दबाव बनाए रखते। सरकार चली गई, यूपीए गवर्नमेंट बन गई दिल्ली के अंदर। यूपीए गवर्नमेंट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में कमीशन बनाया गया इसी काम के लिए, EWS के लिए बनाया गया। उसे रिपोर्ट भी दे दी थी। मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद में 5 साल तक रिपोर्ट में कुछ नहीं किया। बाद में जाके उन्होंने 5 साल के बाद में अभी संविधान संशोधन किया है। तो मैं समझता हूँ 5 साल पहले कर सकते थे वो, क्योंकि कमीशन तो यूपीए गवर्नमेंट बना चुकी थी। मैंने मांगा, मैंने 20 साल पहले कर चुका हूँ। तो हमारे लिए तो यही बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका हम स्वागत करें। और हमने रास्ते में तो तमाम शर्तें हटा दी है EWS के लिए, इनकम की हटा दी है, प्रॉपर्टी की हटा दी है। लोग वेलकम करें वहाँ पे तो लोग, और इतने लोग आए, हजारों लोग रोज आते ही गए स्वागत करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। तो वो स्थिति है। तो मेरा मानना है कि ये फैसला सही फैसला हुआ है।
गुजरात में भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और उनको लग रहा है कहीं ना कहीं स्वर्ण वर्ग भाजपा की तरफ रहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट आज दिया है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर गुजरात में होगा देखा जा रहा है। पहले उसके बाद बीजेपी ने किया। गुजरात में हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो में ये ले लिया था। मैडम को पूछ के बिहार में चुनाव चल रहा था तब अपने से पहले लिया। हाँ, बाद में गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट ने ये लिया ईडब्ल्यूएस का। हाँ, भाजपा कांग्रेस ने 20% देने की बात की थी, 20%, लेकिन भाजपा ने 10% नहीं दिया। वो तो केंद्र में जब संविधान संशोधन हो गया है तो राज्यों वाली बात तो खत्म हो गई ना। मतलब इसलिए मैंने कहा कि वहाँ जो फैसला हुआ है, फैसले की शुरुआत हम लोगों ने करी है देश के अंदर। यूपीए गवर्नमेंट ने कमीशन बढ़ा दिया, अब वो लागू करने में देरी करी मोदी जी ने, उसका हम क्या कर सकते हैं। मेरा मानना ये है सर और मायावती जो है, मायावती जी ने भी एक बार मैंने सुना ये कहा कि हमें एतराज नहीं है अगर जनरल कास्ट को ईडब्ल्यूएस को मिले तो। इसका मतलब कि एक कोई वर्ग ऐसा नहीं होगा देश के अंदर जो इसका स्वागत नहीं करे, मेरा मानना है। उसके बाद में कोई राजनीतिक तौर से कुछ भी कर सकते हैं। सर आम आदमी पार्टी गुजरात में सक्रिय दिख रही है, अरविंद केजरीवाल गुजरात कोई में आ रहे सक्रिय हैं। नहीं है, बहुत ही असत्य बोल रहे हैं, वो झूठे वादे कर रहे हैं और वो समझते हैं जनता समझती नहीं होगी। यहाँ पर सब जनता समझती है। दिल्ली का मॉडल भी उनका फेल हो चुका है। खाली दिल्ली एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसको आप पेश कर रहे हो राज्यों के अंदर। नंबर 1 पंजाब में वो फेल हो चुके हैं इतनी जल्दी, लोग दुखी हो गए अभी से ही। वो गवर्नमेंट पूरी तरह फेलियर है। और यूपीए हमारी जो सरकार राजस्थान में काम कर रही है उनको कॉपी कर रही है यहाँ पर गुजरात के अंदर। आप पार्टी सारी स्कीमें जो हमारी है राजस्थान में वो यहाँ घोषणा कर रही है वावे लेने के लिए। आप पता कर लीजिए, हमारी घोषणा में लागू कर चुके हैं। हम खाली घोषणा की बात नहीं कर रहे, राजस्थान में हमारी घोषणा लागू हो चुकी है। वो पढ़ लीजिए आप लोग, मालूम पड़ेगा वो कि वो घोषणा ही कर रहे हैं लोग। थैंक यू। थैंक यू सर। तो मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित किया। सबसे पहले आसोदरा में तमाम अहम वादों का जिक्र किया, किस तरह से गुजरात का विकास करना है, और अभी भी तमाम सवालों के जवाब दिए कि किस तरह से सरकार प्रतिबद्ध है राजस्थान में और वैसे ही जो वादे किए गए हैं गुजरात पे भी विकास करना चाहती है, लेकिन उसके लिए जनता को वोट करना होगा। सरकार कांग्रेस की गुजरात पे बनानी होगी, तब बदलाव नजर आएगा।